Hello, Assalamu alaikum, beautiful students out there. You guys are most welcome to my channel. एच एच इकोनॉमिक्स। और मैं खैरियत से हुई और उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर एडम स्मिथ की डेफिनेशन पढ़ेंगे और समझेंगे उसे और उनके क्रिटिसिज्म्स यानी लेकिंग्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इस तरह ही आते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, एक्सप्लेन a statement and critically analyze it। तो भाई मैं आप लोगों को नोट्स में से समझाने वाला हूँ जो कि मैंने खुद लिखे हैं। अगर आपके पास नोट्स ना हो या आपको मेरे नोट्स ज़्यादा अच्छी समझ में हो तो आप मेरी वीडियो पॉज करके उन्हें कॉपी कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि पूरी चैप्टर के नोट्स बनाकर डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूँ ताकि आपको पूरे पूरे नोट्स मिल जाएं। ठीक है, चलो इसी के साथ ही हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें पहले थोड़ा एडम स्मिथ के बारे में जान लेते हैं, फिर उनकी डेफिनेशन पर आएंगे। तो भी एडम स्मिथ 1723 में पैदा हुए और उनका इंतकाल 1790 को हुआ। उन्होंने एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द कैजेस एंड नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने पहली दफ़ा इकोनॉमिक डिफ़ाइन की 1776 में। तो भाई इनकी डेफिनेशन ये है कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट वेल्थ और इसके अलावा इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं है। Okay, now let me explain this definition of Adam Smith. जो लव इनकी डेफिनेशन में वेल्थ है उसमें इसके चार एक्सपेक्ट भी शुमार होते हैं, जैसे कंजप्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ एंड प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। और उनकी ये राय थी कि जो वेल्थ और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं हर मुल्क में वो कुछ लॉ के तहत होती हैं या कुछ लॉ के बिना पर होती हैं। और उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कुछ उसूल बताए हैं प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के लिहाज से, जिसके मुताबिक जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है वो महज एक इंसान की वांट्स की सेटिस्फेक्शन या उनकी फुलफिलमेंट के लिए की जाती है। चलें अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनके क्रिटिसिज्म्स यानी लेकिंग्स पर आते हैं कि उनकी डेफिनेशन में किस चीज़ की कमी थी, क्या हुआ जो इनकी डेफिनेशन को इतना सक्सेसफुल नहीं माना गया। तो सबसे पहली लेकिंग तो ये थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई थी वेल्थ पर। जैसा कि उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक इज़ ऑल अबाउट वेल्थ एंड नथिंग एल्स। उन्होंने इकोनॉमिक्स को ज़्यादा डिफाइन किया एज अ वेल्थ, नॉट एज अ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। द फैक्ट इज़ दैट द स्टडी ऑफ मैन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द स्टडी ऑफ वेल्थ। बस यही थी हमारे इस प्रोफेसर एडम स्मिथ की लेकिंग। तो भाई दूसरी लेकिंग उनकी ये थी कि उन्होंने बहुत ही बेकार मीनिंग दिया हुआ था वेल्थ का। यानी उनके मुताबिक ये था कि वेल्थ सिर्फ उन चीज़ों को कंसिडर करते हैं जैसे चेयर, पेन, बुक्स या कोई मर्चेंडाइज या प्रॉपर्टी, इन तरह की चीज़ों को वेल्थ के अंदर शुमार किया जाता है। अदरवाइज़ जो डॉक्टर या इन लोगों की, डॉक्टर, सोल्जर्स हो गया, टीचर्स हो गया, उनकी जो सर्विसेज होती हैं उनमें से जो इनकम आता है वो वेल्थ में शुमार नहीं किया जाता है इनके मुताबिक, एडम स्मिथ के मुताबिक, जो कि इनकी एक बहुत बड़ी लेकिंग है। जबकि जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे उनके मुताबिक वेल्थ दोनों चीज़ों में शुमार है, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल बोथ गुड्स।
इनका थर्ड पॉइंट थर्ड लिंकिंग है द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन, यानी उनका कॉन्सेप्ट भी बकवास था। उन्होंने कहा कि इंसान सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वर्क करता है और सोशल इंटरेस्ट को वो इग्नोर करते हैं इकोनॉमिक्स के माशरे में। लेकिन प्रोफेसर मार्शल जो थे उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ कॉमन मैन, नॉट अ ग्रीडी पर्सन। और चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो भाई इनकी जो थी, लेकिन ये है कि इनकी डेफिनेशन ने मैन वेलफेयर को टोटली इग्नोर किया, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए इसी के साथ ही हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। और एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ये मेरी पहली वीडियो है। अगर मैं बीच में से थोड़ा नर्वस भी हो गया था और थोड़ा घबरा भी रहा था, क्योंकि इससे पहले मैं कभी यूट्यूब पे नहीं आया, ना ही मैंने कभी यूट्यूब पे अपलोड करने का ऐसा सोचा। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब मुझे सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो पसंद करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।